कलयुग के बारे में ऐसी भयानक बातें जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का ऐसा वर्णन किया है जिसके कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर जाएगा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि कलयुग के अंत का वह सबसे भयावह संकेत जिसे जानकर आप डर से कांपने लगेंगे। कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न पूछा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग कैसे समाप्त होगा? भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप अपने चरम सीमा पर होंगे। कलयुग के अंत में कुछ विशेष 5 संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। बाल सफ़ेद होंगे और चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ दिखाई देंगी। लोग तामसिक भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8-9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमज़ोर होगी कि वह बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस कारण बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पतन हो जाएगा। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह उद्ध्वस्त हो जाएगी। 2. पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत है। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट ही जीवन का आधार बन जाएगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग धर्म और कर्तव्य से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। ये संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। 3. वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। जल की कमी के कारण वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे कम उम्र में ही बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी, उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह स्थिति प्राकृतिक संसाधन के ह्रास और पर्यावरण असंतुलन को गहरा कर देती है। 4. अल्पवृष्टि। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पन्न बहुत थोड़ा होगा और यह अनाज पौष्टिकता से रहित और रसहीन होगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का नतीजा है। 5. 7 सूर्यों का उदय। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्यों के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे जो 100 वर्ष तक भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा पूरी सृष्टि को तबाह कर देगी और
संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से आगे कहा, यह विनाश केवल अंत नहीं बल्कि नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब भगवान अपनी इच्छा से फिर से नई सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य, न्याय और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा।